बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू फनी फूड सीक्रेट। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मछली धोने का बहुत ही आसान तरीका। तो हम दो तरीकों से मछली को धोएंगे जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने 4 किलो मछली ली है। ये मछली जो है काला रहू है। तो बाजार से इसमें जवैन और नमक वगैरह लगा कर दिया जाता है। तो इस तरह की जब रेड रेड मछली हो वो ताज़ा होती है और इसकी जो स्किन अंदर से इस तरह की ब्लैक हो तो वो काला रहू की निशानी होती है। तो वो काला रहू मछली होती है। तो बाजार से लाकर हमने सबसे पहले इसको धो लेना है। तो मछली को हम सबसे पहले धोएंगे इसी तरह खुले पानी में, पानी के नीचे आप रख कर अच्छे से इसको धो लें। तो इसको धोने के बाद हमने अच्छे से इसको साफ करना है। तो इसके बाद हमने किसी जालीदार बर्तन में इसको रख लेना है। तो इस तरह साफ मछली कर लेनी है। तो अब हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 2 किलो में लाग कर लूंगी और 2 किलो मैं लैदा कर लूंगी। तो दोनों को जो हम स्मेल दूर करने के लिए जो चीजें लगाएंगे वो अलग अलग तरीके से होंगी और बहुत ही आसान तरीके से हम करेंगे। हर घर में आटा तो ज़रूर होता है। तो अगर अगर आप आटा नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास बेसन ना हो तो आप घर से आटा लें। 4 टेबल स्पून इसमें मैं आटा शामिल करूंगी। 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें सिरका शामिल कर दूंगी। सिरका शामिल करने के बाद इसको हम एक एक पीस के ऊपर मल देंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इससे ना आपके हाथों से इसकी स्मेल वगैरह जो होती है नहीं आएगी। तो मछली जब घर में आए तो भी इसकी एक अपनी स्मेल होती है। जब इसको फ्राई किया जाए, फ्राई करना शुरू करते हैं तो इसकी जो खुशबू होती है पूरे मोहल्ले में ही होती है। तो ये ऐसी चीज है। तो आटा लगाकर हमने इसको 15 मिनट के लिए रख देना है। दूसरा तरीका ये है कि 1 चम्मच नमक भरकर मछली में हम शामिल करेंगे और 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें सिरका शामिल कर देंगे। अगर आपके पास सिरका मौजूद ना हो तो आप लेमन का रस ले लें, वो निकाल कर वो मिक्स कर लें। तो इस तरह इसको लगाकर हम 15 मिनट के लिए इसको रखेंगे। तो ये दोनों तरीके हैं, जो आपको आसान लगे आप वो करिए। मगर आप इस तरीके से करेंगे तो इतनी साफ शफाफ मछली बनेगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपके हाथों से भी नहीं आएगी। तो अब जिसको हमने आटा लगा कर रखा है इसमें हम पानी डाल देंगे और पानी डालकर इतना पानी डालेंगे कि इसके पीस जो है अंदर डिप हो जाए। और अब हम इसको हाथों से मल लेंगे। मलने के बाद जो इसका आटा वगैरह अच्छे से नरम हो जाएगा और इसको हम 15 मिनट के बाद दोबारा धोएंगे। और धोना ही सबसे बड़ी बात होती है। कई जगहों से कहाँ-कहाँ से घर तक हम तक पहुँचती है, तो इसलिए धोना बहुत ज़रूरी है। जिसमें हमने नमक और सिरका डालकर रखा उसमें भी हम पानी डालेंगे और इसको अच्छे से डिप करेंगे और इसको भी हम धो लेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, अब हम जिसको आटा लगा कर रखा है सबसे पहले वो मछली धो लेते हैं। तो इस स्ट्रेनर में ही हम डाल देंगे ताकि जो पानी वगैरह आटे का वो नीचे निकल जाए और ऊपर से हम शावर को छोड़ेंगे और अच्छे से एक एक पीस को हमने धो लेना है। तो जब आप यहाँ पर मछली धो रहे होंगे तो यकीन करें आपके हाथों से भी स्मेल खत्म हो जाएगी। अगर आपके किसी बर्तन में अगर सिंक वगैरह में से भी स्मेल आए तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा नमक लेना है और नमक से सिंक वगैरह भी साफ करें। और किसी बर्तन से आ रही हो तो नमक डालकर उस बर्तन में पानी डालकर 10 मिनट के लिए रखें। तो एकदम से जो इसकी बू वगैरह है खत्म हो जाएगी। इसी तरह अच्छे से धो लेनी है। सारी मछली को हमने एक जगह पे इकट्ठा कर देना है और इसको रख देना है ताकि इसके अंदर से जितना भी पानी वगैरह अच्छे से निकल जाए और ड्राई हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।